दुर्ग जिले के प्रसिद्ध साइंस कॉलेज में एनएसयूआई और छात्रों द्वारा 2 दिवसीय प्रदर्शन किया गया। छात्रों ने कॉलेज परिसर में बन रहे ऑडिटोरियम के कारण पार्किंग व्यवस्था प्रभावित होने और खेल मैदान में बदलाव को लेकर विरोध जताया। हालांकि कॉलेज प्राचार्य ने इन सभी आशंकाओं को खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि छात्रों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। दुर्ग के साइंस कॉलेज में एनएसयूआई के नेतृत्व में छात्रों ने 2 दिनों तक प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि कॉलेज में बन रहे ऑडिटोरियम के कारण पार्किंग की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिससे रोजाना आने जाने वाले विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा छात्रों ने खेल मैदान को लेकर भी चिंता जताई है। उनका आरोप है कि मैदान का पुनर्निर्माण केवल एक खेल को ध्यान में रखकर किया जा रहा है, जिससे अन्य खेल गतिविधियां प्रभावित होंगी। छात्रों ने मांग की है कि कॉलेज प्रशासन विद्यार्थियों के हितों को प्राथमिकता देते हुए पर्याप्त पार्किंग और सभी खेलों के लिए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करें। वहीं इस पूरे मामले में कॉलेज के प्राचार्य अजय कुमार सिंह ने छात्रों की आशंकाओं को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि कॉलेज में ऑडिटोरियम का निर्माण शासन के निर्देशन अनुसार किया जा रहा है और पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध है। प्राचार्य ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि खेल मैदान में किसी एक खेल को प्राथमिकता नहीं दी जा रही, बल्कि सभी खेल गतिविधियों के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। फिलहाल छात्रों और कॉलेज प्रशासन के बीच इस मुद्दे को लेकर मतभेद बना हुआ है, लेकिन प्रशासन का दावा है कि किसी भी छात्र को असुविधा नहीं होने दी जाएगी। जी सर, बताएंगे एनएसयूआई के जो छात्र आपके साइंस कॉलेज के छात्र 2 दिवसीय धरने पे बैठे, उनकी मांग है कि पार्किंग की जगह को जो है एक प्राइवेट कंपनी को दिया जा रहा है और साथ ही जो एक खेल जमीन है उसे भी हथियाया जा रहा है। तो पार्किंग कहाँ करेंगे छात्र? एक तो सबसे बड़ी बात है कि कोई भी छात्र हमारे महाविद्यालय का नहीं है। ये सब आरोप जो लगा रहे हैं सब एकदम गलत बकवास टाइप का है आरोप। ऑडिटोरियम जो बना है शासन के द्वारा बना है, बन भी रहा है, अभी पूरा नहीं हो पाया है। शासकीय जमीन है महाविद्यालय, और जो ऑडिटोरियम बन रहा है वो महाविद्यालय के उपयोग के लिए भी है। कलेक्ट्रेट के जितने प्रोग्राम होते हैं हमारे महाविद्यालय में होते हैं मोस्टली, तो कम से कम उसके बनने से अपने जो कैंपस में हमारा चल रहा है वो और हमारा उपयोग भी तो उसी जगह होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पार्किंग की व्यवस्था जो ऑडिटोरियम है वो हमारे महाविद्यालय के भी उपयोग में भी आएगा। तो कहीं ऐसा कुछ नहीं है कि पार्किंग की जमीन पर कुछ हो रहा है। खेल मैदान को भी लेकर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो जो जगह फुटबॉल ग्राउंड बनाया ऐसा कुछ नहीं, अभी जैसे अभी है वैसे ही है, कहीं कुछ नहीं। कितने लोग हड़ताल पे बैठे हुए हैं और किन मांगों को लेकर बैठे हुए हैं? मैडम, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ जो हम मांग पे बैठे हैं साइंस कॉलेज के नियमित, इसमें बहुत सारे विद्यार्थी शामिल हैं, भूतपूर्व नियमित एवं जो प्राइवेट के बच्चे हैं, और छात्र संघ पदाधिकारी के साथ मिलकर ये कार्यक्रम किया जा रहा है। हमारी मांग ये है कि जो कॉलेज प्रशासन जो है, कॉलेज पार्किंग की ज़मीन को किसी और विभाग को अलॉट कर दिया है, और कॉलेज ग्राउंड जो है खेल ग्राउंड, उसके लिए भी हमारी मांग है कि है ना उसको किसी और विभाग को दे दिया जाए। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि वो जो ज़मीन है कॉलेज का, वो कॉलेज को रहने दे, क्योंकि बच्चे यहाँ 8,000 से अधिक हैं। अगर बच्चों के लिए ज़मीन नहीं रहेगा पार्किंग के लिए तो गाड़ी कहाँ रखेंगे? अब व्यवस्था है, लेकिन सर बोलते हैं कि व्यवस्था है, लेकिन कहाँ है बताया व्यवस्था? गया आप लोग को व्यवस्था बताई गई होगी? सर का बोलना यह है कि कॉलेज में नया पार्किंग पीछे बनवाया जा रहा है। तो जब कॉलेज में ज़मीन हमारे लिए सामने बनाया गया है तो हम हमारा ज़मीन पीछे क्यों बनाया जा रहा है? अगर कोई विभाग, संबंधित विभाग कॉलेज में आ रहा है तो उसके लिए ज़मीन अलॉट पीछे करो। आप बच्चे लोग को क्यों आप एडजस्ट करा रहे हो? अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम युवा चंद्राकर है, एनएसयूआई से हूँ मैं इस कॉलेज का भूतपूर्व छात्र हूँ, पास आउट हुआ इस साल। हड़ताल पर बैठे हुए हैं, क्या मांग लेकर बैठे हैं? जी, हमारी मांग ऐसी है कि कॉलेज की जो ज़मीन है उसे कॉलेज की ज़मीन को वापस दिया जाए। हमारी साधारण सी मांग है और ये एकदम जेन्युइन मांग है हमारी, क्योंकि ये कॉलेज की छात्रों की ज़मीन है, छात्रों को दिया जाए, उनके उपयोग में दिया जाए। तो प्राचार्य महोदय से इस विषय पे हमने बात की, तो प्राचार्य महोदय कहते हैं कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ये ज़मीन को मैं दे दिया हूँ अपनी इच्छा से, तो तुम काहे इस चीज़ को बोल रहे हो, तुम छात्र इन चीज़ों को काहे ले रहे हो? तो छात्र इसलिए ले रहे हैं इस विषय को गंभीरता से, क्योंकि यहाँ की स्ट्रेंथ जो है
और छत्तीसगढ़ का नंबर 1 कॉलेज है। मैं बता दूं आपको कि छत्तीसगढ़ का सबसे नंबर 1 कॉलेज कहा जाता है साइंस कॉलेज दुर्ग को। यहाँ प्रदेश भर से छात्र आते हैं और प्रदेश के बाहर के भी छात्र आते हैं। जैसे कि मैं जब पढ़ रहा था, वर्तमान में मैं अभी भूतपूर्व छात्र यहाँ का, तो मैं जब पढ़ रहा था जम्मू कश्मीर से एक हमारा मित्र आया हुआ था। तो ये सारे बाहर से भी जब छात्र आते हैं तो यहाँ का जो अस्तित्व है उसको आप धीरे धीरे करके पूरा नष्ट कर देंगे अगर मिटा देंगे। जैसे कि खेल मैदान है, खेल मैदान को भी ये कहा जा रहा है कि उसका जीर्णोद्धार करेंगे, उसको फुटबॉल ग्राउंड बनाएंगे। जब फुटबॉल ग्राउंड बना देंगे तो बाकी जो हमारा खेल होता है कॉलेज का, जो नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं, चीजें हम लोग करते हैं करिकुलम एक्टिविटीज यहाँ, वो फिर कैसी होगी, कहाँ होगी, सुचारू ढंग से कहाँ चल पाएगी। मतलब खेल मैदान को भी छीना जा रहा है। इसके अलावा आप लोगों को कोई ऑप्शन दिया गया है खेल मैदान और पार्किंग? कोई ऑप्शन और नहीं दिया गया है। कॉलेज के बच्चे बाहर कहाँ खेलने जाएंगे। और यहाँ एक तो साइंस कॉलेज में और भी बाहर से लोग खेलने आते हैं। क्रिकेट हो गया, छोटे बच्चे हो गए, बड़े बच्चों के सारे यहीं खेलने आते हैं। स्पोर्ट्स यहीं होते रहता है और भी चीजें यहीं होती रहती, सारे प्रोग्राम्स। 2 दिवसीय हड़ताल के पश्चात भी आप प्रबंधन आपकी नहीं सुनी, तो आप लोग क्या? हमारी पूरी कोशिश है कि हम आप लोग के माध्यम से ये प्रबंधक को बताना चाहें, सूचना पहुंचे कि हमारी जो जेन्युइन बातें हैं उसको सुन के हमारी जमीन को छात्रों के हित में ही रहने दिया जाए। प्रशासन से हमारी यही निवेदन रहेगी, शांतिपूर्वक तरीके से हम निवेदन कर रहे हैं। अगर यह निवेदन हमारी नहीं सुनी जाती है तो हमें कलेक्टर महोदय से ये चीज़ों को रखनी पड़ेगी, उनका घेराव करना पड़ेगा कलेक्टर परिसर का। तो कलेक्टर महोदय से इस विषय में हम बात करेंगे। कितने छात्राओं को आपको समर्थन प्राप्त है? पूरे सारे छात्रों का समर्थन प्राप्त है। अब मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में छात्र उपस्थित हो रहे हैं और हमें अपना समर्थन दे रहे हैं, हमारा हौसला बुलंद कर रहे हैं। उन सब के हौसला और उनके लिए कर रहे हैं। हमारा कोई निजी इसमें स्वार्थ नहीं है। इसमें हमारा निजी स्वार्थ होता तो बोलते कि आप निजी स्वार्थ है, हमारा इसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं है। अगर वो जमीन बच जाएगी तो आज तो ठीक है आप चले गए, हम पढ़ के यहाँ से निकल गए, हम तो इसलिए आए कि अगर आने वाले समय में हमारे कोई परिजन, आपके परिजन, किसी भी परिजन वहाँ आके पढ़ रहे हैं, अगर उनके लिए व्यवस्था नहीं रही तो आने वाले समय में और समस्याएं उत्पन्न होगी, गाड़ियां और नुकसान होगी और चीजें उनके लिए नुकसानदायक हो जाएगी। इसलिए हम उस चीज को, मुद्दों को लेकर आज यहाँ उपवास पर बैठे हुए हैं। जी, अपना परिचय बता मैं चैतन्य बंछोर, साइंस कॉलेज उपाध्यक्ष दुर्ग। किन मांगों को लेकर देश का हड़ताल पर बैठे हुए हैं? हम लोग पार्किंग के मुद्दे को लेकर और खेल मैदान के मुद्दे को लेकर बैठे हुए हैं। कॉलेज में नियमित छात्र छात्राएं 8,000 से ज़्यादा हैं और कॉलेज में उनके लिए पर्याप्त भूमि न होने के बाद भी कॉलेज प्रशासन एवं प्राचार्य महोदय द्वारा अन्य विभागों को हमारे कॉलेज के ज़मीन को सौंपा जा रहा है। तो इस मुद्दे को लेकर हम 2 दिवसीय उपवास आंदोलन में बैठे हैं। अगर हमारी मांगे तब भी नहीं सुने जाती, हमारी बातें तब भी मानी नहीं जाती, तो हम कलेक्ट्रेट घेराव करने का भी वो रखें बात। अपना परिचय बता देंगे? मेरा नाम पीयूष सिन्हा है। मैं साइंस कॉलेज BSc सेकंड सेमेस्टर का छात्र। आप लोग शासकीय कॉलेज स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्र हैं कि 2 दिवसीय हड़ताल में बैठे, किन मांगों को लेकर आए? पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम रिदुल सिंह है। मैं NSI का छात्र संघ का कार्य करता हूँ। एक BSc सेकंड सेम में पढ़ता हूँ। तो हमारा मांग कुछ ऐसा है कि जो कॉलेज का ये जो पार्किंग है, जहाँ बच्चे गाड़ी खड़ा करते हैं और अन्य जो भी चीज़ें हैं, एक तो कॉलेज के पास ऐसे भी पर्याप्त ज़मीन है नहीं, उसके बावजूद जो प्रशासन को कॉलेज है पार्किंग सौंप दिया। मतलब कि पहले ये किस विभाग को सौंपा गया है, ये ऑडिटोरियम बन रहा है यहाँ पे एक नया, है ना, तो ऑडिटोरियम को सौंप दिया गया है। जो कॉलेज का था उसको सौंप दिया गया है, तो बच्चे कहाँ रखेंगे, बाकी जो गाड़ी आएंगी वो सब कहाँ रखेंगे। ये ग्राउंड है अपना, उस ग्राउंड को भी दिया जा रहा है। धीरे धीरे करके ऐसे करके कॉलेज का अस्तित्व ही मिटाया जा रहा है। ये सामने गेट बंद हो जाएगा, ये पार्किंग गया, ठीक है, यहाँ से गाड़ी आना जाना बंद हो जाएगा। तो एक कॉलेज का तो अस्तित्व ही मिट जा रहा है धीरे धीरे करके। पार्किंग बोल रहे हैं इधर करेंगे उधर करेंगे, कब करेंगे, अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे नहीं रहे किसी चीज़ का। आप लोगों ने इससे संबंध में प्रबंधन से बात की है? हाँ, इसमें हम लोगों ने सर से बात किया तो सर बोलते हैं कि जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ये सब चीज़ में, तो आप लोग कौन होते हैं, आप लोग कौन होते हैं बोलने वाले, बोलते हैं। जब मुझे कोई आपत्ति नहीं है, शासन को कोई आपत्ति नहीं है, तो आप लोग कौन होते हैं बोलने। आप लोग 2 दिवसीय हड़ताल पे बैठे हैं, अगर आप लोग की मांग नहीं सुनेंगे, अगर पार्किंग करने की जगह को हटा दिया गया, आप लोग को नहीं करने दे, तो आगे आप लोग क्या करेंगे? मैम अभी तो पहले हम लोग और इसको एक्सटेंड करने का ट्राई करेंगे, करते हैं, अपने हमसे जो बन पाएगा वो हम करने का प्रयास करेंगे। नहीं तो इसके बाद एक बार कलेक्ट्रेट घेराव करने का हमारा कोशिश है। धन्यवाद।